10:17 हो गए हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। हमारा बात सुनो, सब प्लान याद है ना अच्छे से? आ गए आ गए आ गए। जाइए जाइए, हम इशारा करेंगे तब आ जाना, ठीक है? जाइए जाइए, कोई गड़बड़ नहीं। देखो, जया और प्रथा दोनों आ रही है। करिश्मा मैडम भी शायद आ ही रही होंगी। हाँ, होशियार रहना, होशियार। होशियार तो मैं बचपन से हूँ पुष्पा जी, लेकिन अभी मुझे ये डर लग रहा है कि मैडम सर को तो पता नहीं है यहाँ पे आए करिश्मा मैडम की हेल्प करने। उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? अरे हम यहाँ कुछ करने थोड़ी ना आए हैं, हम तो यहाँ बस नजर रखने आए हैं ना, कि करिश्मा मैडम आने के बाद कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे इसलिए। लेकिन करिश्मा मैडम आई काहे नहीं? बेटा, जैसे मैं तुम्हारी इस बकरे से शादी कराऊंगी ना, वैसे तुम्हारी शादी में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और तुम्हें तुम्हारा मनपसंद वर भी मिल जाएगा और तुम्हारी बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी मेरी बच्ची। चलो भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करो बेटा, ठीक है? इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हें लगता है ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाएगा? बट कदापि नहीं। ऐसा करने से प्रचंड विपत्तियां आ जाएंगी। वाह वाह बोलो, वाह वाह। वाह वाह, पर आप कौन है महाराज? भूत भविष्य सब जिसके सेवक है, उस त्रिकाल दृष्टा से पूछती हो कि हम कौन हैं? वाह वाह। वाह वाह, मूर्ख, हम अपना नाम बता रहे हैं। हम हैं बाबा वाह वाह और हम सब जानते हैं। जो हुआ है वो भी जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। वाह वाह, बाबा इनकी शायर हो। तुम अपनी पुत्री की विवाह को लेके चिंतित हो ना? हाँ, पर आपको कैसे पता महाराज? अरे आपको कैसे पता नहीं होगा? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब पता होगा महाराज। टोने टोटकों से कुछ नहीं होगा, पुत्री का विवाह नहीं होगा। बाबा वाह वाह का आशीर्वाद मिलेगा तो विवाह संपन्न होगा। हाँ महाराज, बेटा बाबा जी का आशीर्वाद लो, महाराज जी का आशीर्वाद दो बेटा। हाँ, शुक्रिया। हाँ। डरना मत, हम करिश्मा सिंह हैं। नहीं, रिएक्ट बिल्कुल मत करना। हाँ, साड़ी में जो है वो हमारे ही लोग हैं, तुमको यहाँ से छुड़ाने आए हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है? हम हैं तुम्हारे साथ में। नहीं नहीं नहीं, मुंडी नहीं, बस बोलो बाबा वाह वाह। आम बट पुत्री, अब तुम्हारा बारी। अब जो हम मंत्र बोलेंगे वो तुम्हें बोलना है 3 बार। हाँ? मैडम सर, मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी, कहाँ हैं आप? हम मार्केट आए हैं। कितना ओवर एक्टिंग करते हो तुम दोनों, चुप रहो। मार्केट आए हैं भिंडी खरीदने, सेल लगी है ना। भिंडी की सेल लगी है? नहीं नहीं, मतलब सेल साड़ी की लगी है, हम भिंडी खरीदने आए हैं, वो ऐसे आ रहे थे हम। पुष्पा जी क्या बोल रही हैं आप? अच्छा, चीतू और संतोष कहाँ हैं? कहाँ है? हम आपसे पूछ रहे हैं। वो हमें कैसे पता वो दोनों कहाँ हैं? हम तो यहाँ मार्केट में भिंडी लेने आई है, जानते हैं। टोपा हम तुम हम, टोपा हम तुम हम, कंटापम धर्मम, कंटापम धर्मम। अरे मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो? 3 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाएगा। महाराज, अनर्थ हो नहीं जाएगा, अनर्थ हो गया, मेरी बच्ची किडनैप हो गई है। अरे छोड़िए महाराज, छोड़िए। पुष्पा जी ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है वहाँ पर? मैडम से यहाँ किडनैपिंग हो रही है।
किडनैपिंग किसकी? पुष्पा जी कहाँ हैं आप? सच सच बताइए। नहीं नहीं, हम अभी कुछ नहीं बता सकते, हम आपको बाद में बताते हैं। अभी फिलहाल फोन रखते हैं हम। जय मैडम से। छोड़िए महाराज जी, प्यार अच्छा आपको मत छोड़िए महाराज जी। अरे मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, अरे छोड़ो, मेरी बच्ची को छोड़ो। अरे 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 सॉरी सॉरी पुष्पा जी, लगी तो नहीं? क्यों कर रही हो तुम? रुक जाओ वहीं पे खड़े रहो वरना हम भून के रख देंगे। हाँ हाँ डंडे से हाँ, मार तो सकते हैं ना मगर। अब मार सकते हैं, मार देंगे। मार सकते हैं। चलो चलो हमारे साथ थाने चलो। चलो कहाँ फंस गए? किडनैपर को पकड़ लिए हैं हम। किडनैपर? मैडम सर, प्रथा का अपहरण करते हुए रंगे हाथों पकड़े हम लोग इसको। अच्छा ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, हम आते हैं। ओके मैडम सर। हमको मैडम सर के आने से पहले निकलना होगा। आ रहा है बाबू, हैं? तुम्हारा ना बुरा समय आ रहा है। पता कौन आ रहा है? मैडम सर आ रही हैं। वो निकालेंगे तुम्हारे भूत का भूत। तो कैसे इंसान हो? शर्म वरम आता है कि नहीं तुमको? इस साधु लोग का इतना पवित्र वेशभूषा, इसे वस्त्र धारण करके इतना गंदा छिया। गजब इंसान है संतु जी। हाँ। क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गए हम? मैडम सर को पता चलेगा कि कैसा बेकार बकवास प्लान बनाया था तो पूरा इज्जत का कचरा हो जाएगा। हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमसे गलती होगा नहीं तो हम बस में कर देंगे सबको। तुम्हारी मैया की सासू मैया पुलिस को धमकी दे रहा है। हाँ, एक कंटा आप मारेंगे ना, मुंह से एक ही बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा नहीं देखा। बहुत बढ़िया। जी भाभी, वो भी चोरी का। संतु जी, इधर देखो, आंखों में देख के बोलो ना। हाँ, चोरी का नहीं, ओरिजिनल है, इस थाने का कॉपीराइट है इस पे। पुलिस को चोर बोला, तेरी तो संतु जी। नहीं, आप मारेंगे संतु जी इसको। अरे आप मारेंगे, मर मुरा जाएगा यहीं पे। आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है इसका मरहम पट्टी करवाने के लिए। बाहर चलिए, हम आपको ऐसा चाय पिलाएंगे, बदनमुआ का चाय आपको बहुत बढ़िया लगेगा। चलिए आइए, थोड़ी गुस्सा नहीं। तो बस। जाने दो ना माँ जी। हाँ पुत्री, गलती हो गया। जो भी किया पापी पेट के लिए किया। समझ सकते हो, हमने सुना बहुत जज्बाती हो, थोड़ा जज्बात दिखा दो, हमें जाने दो। देखो, जाने तो हम तुम्हें दे नहीं सकते, इतना जरूर कर सकते हैं कि तुम्हारी सजा कम से कम हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा। क्या? तुम टोटके वोटके करते हो ना? हाँ, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हो। हाँ तो हमें भी कोई ऐसा टोटका दो ना, जिससे हमारी जो बहू है ना वो हमारे वश में रहे। एक मिनट दिखाते हैं हम तुमको। ये देखो, ये है हमारी चुड़ैल बहू। लगती है ना एकदम खूंखार, वैसी नकचड़ी बहू है। गुस्सा देखा, गुस्सा तो हमेशा नाक पे सवार रहता है। इसलिए हम कह रहे हैं, हमें कोई ऐसा टोटका दो जिससे वो हमारे वश में रहे, वो हम जो कहे वो वैसा करे, बिल्कुल हमारी गुलाम बन के रहे, हमारे अंगूठे के नीचे रहे। हाँ, लेकिन पुत्री, हमारा अंतर्ज्ञान कह रहा है कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। काहे की अच्छी? चुड़ैल है चुड़ैल, वो भी खून पीने वाली चुड़ैल। हमको तो लगता है ना बाबा जी, हमारे लल्ला के पिछले जन्मों का पाप है जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। हमारे हंसते खेलते परिवार को नर्क बना के रख दिया इस डायन ने बहू बनके।
अब क्या बताएं आपको, मन तो करता है ना उसको ना सिलबट्टे में रख के ऐसा कूटे, मसालेदानी में डाल के उसको ऐसा पीसे, वॉशिंग मशीन में डाल के उसको धोए, उसको दूर दूर करके रख दे। समझ गए, समझ गए, समझ गए। देते हैं कुछ टोटका देते हैं। हाँ हाँ बाबा जी, बताइए बताइए बताइए। दिया, दिया? क्या दिया? अभी कहाँ कुछ दिया आपने? दिया, दीपक, जलाने वाला दीपक। हाँ हाँ वो है ना, दो ना। हाँ हाँ लाते हम भी ना। शिव जी, टोटका मिलने वाला है अभी। पकड़ को, ओए। मैडम सर, यही किडनैपर है। पुष्पा जी, आप भी? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमसे झूठ कहेंगी। और करिश्मा सिंह अगर अपनी टीम के साथ किसी मिशन पर जा रही थी तो किसने कहा आप लोगों को जाकर वहां दखल अंदाजी करने के लिए? मैडम सर, हमें माफ कर दीजिए। वो दरअसल हम बहुत डर गए थे, इसलिए आपसे कुछ कह नहीं पाए। मगर हम वहाँ इनके काम में दखल अंदाजी करने नहीं गए थे। हम तो करिश्मा जी पर नजर रखने के लिए गए थे कि कहीं वो वहाँ आके कुछ गड़बड़ ना कर दे। और देखिए ना, हमारा डर सही निकला ना, कर दी ना गड़बड़। आप रहने दीजिए पुष्पा जी, ये चटनी जो बना ना ये आपके कारण बना है। अच्छा खासा हमारा प्लान था, बीच में आके सब गुड़ गोबर कर दिया। हाँ, ये आपका अच्छा प्लान था। हाँ, लड़की की माँ की अकल ठिकाने लगाने के बजाय लड़की को उठाया जा रहा था, मतलब सर दर्द के लिए घुटनों की मालिश हो रही थी। ये आपका प्लान था। अब मैडम सर आप ही बताइए, कोई तुक था इस प्लान में? इस मामले में हम पुष्पा जी से अग्री करते हैं। ये वाकई बहुत खराब प्लान था। अगर प्रथा की माँ को पता चल जाता कि इस सब के पीछे करिश्मा सिंह का हाथ है तो जानती है क्या होता? आपके साथ साथ पूरे थाने के अगेंस्ट वो लीगल एक्शन ले सकती थी। करिश्मा सिंह, अब आप एक थाना इंचार्ज हैं। अपने ओहदे की अहमियत और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस तरह के बिना सोचे समझे कदम उठाना बंद कीजिए। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर ये हमारा प्लान था। आपको कोई अधिकार नहीं है बीच में बोलने का। ऐसा लाखों बार हुआ है कि हमें आपका प्लान समझ में ही नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने उसको फॉलो किया, आपके ऑर्डर फॉलो किए, क्योंकि आप इस थाने की इंचार्ज हैं। इसलिए आप जो कहेंगी वो हमें मानना पड़ेगा, इसलिए हमने माना। लेकिन अब आप भूल रही हैं कि हम भी एक थाने का इंचार्ज है, इसलिए हमारा जो प्लान होगा वो हमारा जिम्मेदारी है, आपका नहीं। आपने अपनी टीम को वहां भेजकर हमारे प्लान को गुड़गोबर कर दिया मैडम सर। एक सेकंड, आपको ऐसा लगता है कि हमने इन्हें भेजा था? हमें तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था करिश्मा सिंह। रहने दीजिए ना मैडम सर, सब आपके इशारों पे ही तो होता है। आपका एक्शन प्लान था ये, जो आप कहती है वो हम सब मानते हैं, इन्होंने माना। करिश्मा सिंह, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। ये सब करके हमें क्या मिलेगा? हम क्यों करेंगे ये सब? क्योंकि आप हमसे जलती हैं मैडम सर। और शुरू से जलती आई हैं हमारे तरक्की से, हमारे उड़ान से, हमारे उत्थान से। आप जलती आई हैं हमेशा। आप नहीं देख सकती कि आपका कोई जूनियर आपसे आगे कैसे बढ़ सकता है? आपसे आगे किसी और का नाम कैसे हो सकता है? किसी और का नाम न्यूज़पेपर पर कैसे आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मैडम सर का जय जयकार होना चाहिए इस लखनऊ शहर में, इसलिए आप जलती आई हैं हमसे। यही दिक्कत है आपका। बस एक और शब्द नहीं। अगर आपने कुछ भी कहा ना मैडम सर के लिए, तो हम भूल जाएंगे कि ये थाना है और आप हमारी सीनियर हैं। आपके अभिमान ने तो इस बार सारी हदें पार कर ली करिश्मा जी। आपको इतना भी होश नहीं है कि आप क्या कह रही हैं, किसके सामने, किसके लिए कह रही हैं? देखिए, मैडम सर को तो कुछ गुमान भी नहीं था कि हम वहाँ हैं। अब तो करेंगी वकालत पुष्पा जी, आप अंधभक्त जो ठहरी। आपको नहीं दिखता मैडम सर का सही और गलत? नहीं मैडम, नहीं, ऐसा सच में नहीं है मैडम। कहाँ नहीं है चीते? ऐसा कहाँ नहीं है?
मतलब कि मैडम सर को सच में नहीं पता था कि हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। मैडम ये पूरा प्लान पुष्पा जी का था और पुष्पा जी ने कहा था कि मैडम सर को ना बताएं। हाँ बस आप दोनों का ही कमी था, आप भी पंचायत में कूद गए। अरे आप समझ क्यों नहीं रही हैं? कोई भी पंचायती नहीं कर रहा है। हाँ मैडम, आप जानती हैं मैं झूठ नहीं बोल पाती, मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा। देखो हाँ मैडम, हाँ। करिश्मा सिंह, काश हमारी तहजीब में आपके इन ओछे इल्जामों के कोई जवाब होते, पर अफसोस कि हम अपनी मयार से इतना नीचे भी नहीं उतर सकते। अगर आपको लगता है कि हमारी टीम की वजह से आपके मिशन में कोई भी अड़चन आई है, तो इन सब की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। मैडम सर, और इस सब के बाद भी अगर आपको अपने इस केस में हमारी जरूरत हो तो बताइएगा। वाह, बहुत बढ़िया। कितनी महान हैं आप मैडम सर। नहीं मतलब हम तो दब गए आपकी महानता के तले, हमेशा दब जाते हैं। को समझ में नहीं आता है आप ये कैसे कर लेती है मैडम सर। हर वक्त अपने आप को अच्छा और सामने वाले को बुरा ठहरा देती हैं। हर वक्त आप हीरो और सामने वाला विलन बन जाता है। आपको हमारा मदद करना है ना मैडम सर। हाँ, हमें आपका मदद का जरूरत है। आप हमारा ये मदद कीजिए कि मेहरबानी करके हमारा मदद करने का कोशिश मत कीजिएगा मैडम सर। हम अपना थाना अपने तरीकों से चलाना चाहते हैं, हमें चलाने दीजिए मैडम सर। बस ये मदद कर दीजिए। जय। तुम चुप ही रहो, क्या कर रहे हो पूरे रास्ते? एक मिनट, क्या हुआ? अरे बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, हम समझा रहे हैं ना। आप क्या श्री जी, एकदम आप दिमाग खराब कर दिए इनका। अरे आप खड़े खड़े जुगाली करिए ना, काहे परेशान कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन देंगे? अब मैडम, ये है एडवोकेट लल्लन, उर्फ एक एक को देख लेंगे। क्या? कोर्ट में क्लाइंट को बोलते बोलते आदत सी पड़ गई है, इसलिए मुंह से निकल जाता है। देख लेंगे केक को। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुद्दे पर आ जाएं वकील साहब। इन्होंने आपको मामला तो बता ही दिया होगा, तो फिर बताइए आपका एक्सपर्ट ओपिनियन, कानूनन हम क्या कर सकते हैं इस केस में? देखिए क्या है ना कि मामला थोड़ा पेचीदा सा तो है। क्या है ना कि कोर्ट में अभी तक ऐसी कोई धारा बनी नहीं जो अपनी माँ को बेटी का भला सोचने से रोक सके। पर मेरे पास ना ऐसा एक उड़न खटोला आइडिया है जिससे ये पूरा मामला जड़ से साफ हो जाएगा। बस बहुत बढ़िया, बस हम इसी उड़न खटोले आइडिया का वेट कर रहे थे। बहुत बढ़िया, तो फिर आप नहीं, आप बैठ, अरे क्या है ये सब? आप बैठ जाइए यहाँ पे, कुछ भी नहीं। अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? सट के लगता हुआ रेलवे ट्रैक है, कुछ ट्रेन जाता तो ऐसा होता है। घबराइए मत आप। पक्का मुसीबत है ये। वकील साहब घबराइए मत, आ जाइए, ट्रेन गया, आप आ जाइए। बैठिए 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 और बताइए आइडिया क्या है, हमको आइडिया जानना है, जल्दी बताइए। हाँ बताते। ये लीजिए, अगले रविवार तक इसको अपनी जेब में रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत पहुंचे हुए बाबा का टोटका है, कभी फेल नहीं गया। बाकी सब देख लेंगे केक को। क्या है ये? कहाँ से उठाकर लाए हो ये हकीम लुकमान को? आपने कहा था कि इसका इलाज कोई अच्छा सा वकील कर सकता है। तो किसको लाना चाहिए था यहाँ पे? सॉरी मैडम, लाना तो डॉक्टर को चाहिए था इलाज के लिए। ये थाना है, ये लोग हैं ये थाना के, इनको चलाएंगे हम, और आप क्या मुंह देख रहे हैं? समझाइए कुछ। नहीं हम नहीं, आप नहीं कुछ समझाएंगे। नहीं मैडम, हम समझ गए कि महिलाएं कहती कुछ और है, उसका मतलब कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है, कहती कुछ और है, मतलब समझना चाहिए। क्या? अरे कहाँ से समझोगे भाई? अब देखो मेरी बीवी को ही देख लो। अब इन्हें बनाने वाला खुद समझ नहीं पाया तो हम किस खेत की मूली है? अब देखो ना, दुनिया के हर समस्या के टोटके बने हैं, पर औरत को समझने का टोटका आज तक कोई नहीं बना पाया। यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते देख लेंगे एक एक को। अम्मा भाग। क्या कब से बकलोली चल रही है, चबड़ सुन रहे हैं हम तुम लोगों का। और का महिला जो कहती है ना उसका मतलब भी वही होता है, समझ रहे हो हमारी बात को? कंफ्यूज होते हो तुम लोग मर्द, कहते कुछ और हो करते कुछ और हो 100 बार।
बोर्ड लाओ और 100 बार उस बोर्ड पे लिखो कि महिला जो कहती है उसका मतलब भी वही होता है, नहीं तो लाइन हाजिर कर देंगे 2 मिनट में, ठीक है? और इसको धमकी मत समझना, क्योंकि हम भी एक महिला हैं और हम भी जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। समझ गए मैडम, समझ गए।